हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं बब्बर शेर एवं शेरनियों। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बिंदास चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपका इस पायल कोचिंग सेंटर पे पुनः स्वागत है। जैसा कि आपका कमेंट बहुत आ रहे थे कि सर आप फिजिक्स की वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो आज जो हमारे 12th क्लास की फिजिक्स में प्यारे बच्चों आपका जो टॉपिक चलने वाला है वो है आज का वैद्युत फ्लक्स। हमने पीछे की सभी वीडियो में बहुत चीजें कवर कर रखी हैं और जो आज का हमारा प्यारे बच्चों जो मेन टॉपिक है वो है आपका वैद्युत फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो आइए आज उनको समझते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए टॉपिक पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होता है देखिए, 12th फिजिक्स वैद्युत क्षेत्र का आवेश, ये आपका टॉपिक है। इस चैप्टर में आपका जो टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, जिसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कोई क्या है, एक पृष्ठ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका कोई पृष्ठ है और मान लीजिए इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से क्या है कि एक ऐसा पृष्ठ है प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र में रखा है। क्या है, यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है और इस क्षेत्र में रखा है प्यारे बच्चों, और उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है आपका ए। हम उसको क्या मान के चल रहे, ए मान के चल रहे कि हमारे पास एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ से हमारी कुछ रेखाएं गुजर रही हैं। जैसे आपको मैं समझाऊं, मान लीजिए ये कॉपी है और अगर ये किसी पृष्ठ इसे किसी वैद्युत क्षेत्र में रखी है तो जिससे कॉपी से अंदर से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी इधर सब जगह जाएगी। तो प्यारे बच्चों क्या है, इस कॉपी से जितनी वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकल रही है उस वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को आप वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी आपका उतना ही वैद्युत फ्लक्स जनरेट होगा। तो क्या है प्यारे बच्चों, क्या है कि वैद्युत क्षेत्र स्थित किसी पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, एक तो पृष्ठ है जो कि कहां रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं पृष्ठ से अभिलंब बताए 90 डिग्री कोण पर निकल रही है, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप जानते हैं कि अगर आपको वैद्युत फ्लक्स चाहिए तो आपको एक ऐसा फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रिक करंट हो। तो आपने बनाया एक वैद्युत क्षेत्र, उसमें आपने कोई प्रश्न रखा जिससे धड़ाधड़ एक के बाद एक वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। और जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है तो सर उसको क्या नाम दिया गया, उसको साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई जितना भी वैद्युत फ्लक्स से जितनी रेखाएं निकल रही है आप उनको वैद्युत फ्लक्स के नाम से कहिएगा। जितनी वैद्युत बल रेखा निकलेगी उतना ही फ्लक्स बनेगा। और जितनी, तो इसका मतलब ये है कि सर ये डिपेंडिंग करता है, जितना बड़ा पृष्ठ होगा उतनी वैद्युत बल रेखा निकलेगी धड़ाधड़ धड़ाधड़। इसलिए क्या है कि एरिया बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दिया प्यारे बच्चों, एरिया बना दिया। अब अगर मैं यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न लेता हूं प्यारे बच्चों, ये मैंने कहा कि हमारे पास एक और प्रश्न है जिससे क्या है कि वैद्युत बल रेखा है प्यारे बच्चों कुछ एंगल पे जा रही है। एक ये निकल गई यहाँ से, दूसरी एंगल से यहाँ निकल गई, मान लीजिए तीसरी ये, इस प्रकार ये एंगल बनाते हुए निकल रही है ऐसे ऐसे। अब इनके सपोज इनके बीच में मान लीजिए अगर हम एक कोण बनाते हैं जिसे आप प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, थीटा, उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक फॉर्मूला दिया कि आप फ्लक्स लिखेंगे और वैद्युत बल रेखा कोण बना के निकल रही होगी। तो उसके लिए आपके पास प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला दिया गया कि फाई ई बराबर इंटीग्रेशन किसका चिन्ह होता है, समाकलन। अरे हम संपूर्ण पृष्ठ से निकाल रहे हैं कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन सरफेस ए ई वेक्टर डॉट एडी वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर रूप कहां से आ गया, ये जब भी वैद्युत बल रेखाएं कोण बना के प्यारे बच्चों निकलती हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, ई वेक्टर डॉट एडी वेक्टर।
अब देखिए मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं और आपको समझा दूं। आप लोगों ने क्लास 11वीं में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा सर? आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है, अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो आप उसको क्या लिखते थे? ए बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा। क्या लिखते थे मेरे बच्चे? ए बी कॉस थीटा। इधर देखिए, जब आप इस बात को समझ चुके, ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, और आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि ई यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है और ए आपका क्या है प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल से गुजर रही है, एरिया है वहां का। ठीक है, अब देखिए जब आपने इसमें देखा तो हुआ क्या, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हमें पता चला कि ई फाई बराबर ई डी वेक्टर की जगह प्यारे बच्चों ए बी कॉस थीटा, कितना? ए या लिखेंगे ए बी नहीं, ई ए और कॉस थीटा, और ये आप ई ए कॉस थीटा में लगाकर तो डी ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से कि इसका क्या। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, अब यहां से एक इंटीग्रेशन का जो चलता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा समझाते हैं अच्छी तरह से आपको। होता क्या है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट फलन को बाहर लेते हैं, क्या लेते हैं? इन दोनों को बाहर लेते हैं। तो क्या लिखा जाएगा? फाई ई बराबर ई और कॉस थीटा प्यारे बच्चों बाहर निकाल दो, तो बचा क्या यहाँ पर? ई डी ए। क्या बच गया प्यारे बच्चों? ई डी ए। और आप जब क्लास 12th में पढ़ेंगे तो जब भी आप डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, डी ए का समाकलन ए होता है, तो इस आधार पर हम यहाँ कहेंगे कि ई ए कॉस थीटा डी ए। एक मिनट चेक करता हूँ क्या दिखाई। अरे बच्चों क्या है कि ये ई ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन डी ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फाई ई बराबर ई ए सॉरी ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ई डी ए। जब आप डीए का समाकलन करते हैं तो आपको प्यारे बच्चों क्या मिलता है? वो मिलता है आपका ए कॉस थीटा। इसका क्या है? बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है फ्लक्स का कि ई डी ए कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों मात्रक या लिखते हैं मात्रक। देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, या फिर ऐसे लिख लीजिए प्यारे बच्चों, न्यूटन बटे कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। और एरिया का क्या होता है? इंटू, एरिया का होता है प्यारे बच्चों मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहां से जो फॉर्मूला आपका ड्राइव आता है वो वैद्युत क्षेत्र की जो फ्लक्स का जो मात्रक बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहां से क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? फॉर्मूला आपका सिंपल सा बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए, इसका एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और दूसरा मात्रक, यार थोड़ा मैं इसको साफ कर लेता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए, मात्रक देख रहे थे तो क्या देख रहे थे यहाँ पर? मात्रक। तो हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम इंटू क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका जो फाइनल फॉर्मूला बनता है वो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका मात्रक बन जाता है। प्यारे बच्चों कहीं कहीं इसका दूसरा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी आ जाता है, वोल्ट इंटू मीटर भी आ जाता है। पेपर में कई बार ये पूछ लिया गया है। और उसके बाद इसकी आती है, और इसके बाद प्यारे बच्चों इसका जो आता है हमारे पास फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला के बाद इसकी पूछ जाती है विमा। क्या? विमा। देखिए विमा क्या होती है? देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा।
तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्यारे बच्चों जो विमा होती है वो डायरेक्ट आप याद रखना, वो होती है आपकी MLT-1, MLT-3 A-1, ये आपकी विमा होती है कि MLT-3, और क्षेत्रफल की विमा होती है प्यारे बच्चों को होती है आपकी L²। अब जब आप इसको पूरा कन्वर्जन लगाएंगे तो वो हो जाएगा L3T-3 A-1 हो जाएगा। तो आप इसको पूरी तरह से क्या कह सकते हैं, इसका कोड याद रख सकते हैं 13-31, यानी 13-31 मतलब पहले आप दोनों पर प्लस प्लस की पावर लगाते हैं, एक M पर, दूसरी L पर, तीसरी T पर, और लास्ट की आपकी किस पे लग जाएगी प्यारे बच्चों, A पर लग जाएगी। तो प्यारे बच्चों आप इस फ्लक्स को समझे, आपने फ्लक्स की परिभाषा देखी कि किसी एक वैद्युत क्षेत्र में अगर आपका कोई प्रश्न रखा जाएगा और जिसमें से वैद्युत बल रेखा निकल के जाएगी उनकी संख्या को आप वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा सर, हमने कोण पर गुजार के देखा, जब थीटा कोण बनाती है तो हमने इंटीग्रेशन करके देखा कि फाई बराबर ई डी ए cos थीटा बना। हम जानते थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पर ए बी cos थीटा होता है, और जब होता है ये, उसके बाद प्यारे बच्चों आपने मात्रक देखा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कहीं कहीं पेपर में क्या आता है, वोल्ट मीटर भी आ जाता है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों आपने विमा निकाल, लेकिन 13-31। प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अपने बढ़िया से बढ़िया आप पढ़ाई कर सकें। तो अब आएंगे इसके न्यूमेरिकल और गॉस की प्रमेय। प्यारे बच्चों इसके टॉपिक के बाद गॉस की प्रमेय आपके पास पहुंचाई जाएगी, आप बेहतर से बेहतर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में, जब तक के लिए लव यू, बाय, टेक केयर।